हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कश्मीरी गार्लिक के बारे में। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक लहसुन की एक ऐसी वैरायटी है जो कि नॉर्मल लहसुन के मुकाबले करीब 7 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी करीब 7 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको कश्मीरी गार्लिक से मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीरी गार्लिक क्या होता है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, कौन कौन से फ़ायदे इससे आपको होते हैं और लास्टली इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कश्मीरी गार्लिक के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक यानी पहाड़ी लहसुन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एक ऐसी वैरायटी है लहसुन की जो कि माउंटेन्स में पैदा होती है। कश्मीरी गार्लिक वाली वैरायटी की ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो ये कश्मीर में जो माउंटेन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले हिमालयाज़ हैं, उनके अंदर पैदा होता है। आम तौर पे जो हम लोग अपने खाने में या दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं लहसुन, वो कुछ इस तरह का दिखता है। एक वाइट कलर का बड़ा सा होता है बल्बस स्ट्रक्चर और इसके अंदर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यह है एक नॉर्मल गार्लिक। लेकिन अगर हम पहाड़ी गार्लिक यानी कश्मीरी लहसुन की बात करें तो वो दिखता है कुछ इस तरीके से। ये कश्मीरी लहसुन है जो कि मैं ख़ुद भी खाया करता हूँ। ये होता है कुछ इस तरीके से, इतना छोटा सा। जो नॉर्मल गार्लिक होता है इसमें एक गार्लिक के अंदर बहुत सारी कलियाँ होती हैं, लेकिन जो कश्मीरी गार्लिक होता है उसमें एक गार्लिक में एक ही कली होती है, सिंगल पीस होता है। और इसको अगर हम छील लें, इसके ऊपर जो छिलका है अगर इसको छील लें तो अंदर से कुछ इस तरह का ये गार्लिक निकलता है, एकदम वाइट और कुछ कुछ दिखने में मोती की तरह। ये जो गार्लिक है कश्मीरी वाला, ये अगर हम कंपेयर करें इस गार्लिक से तो बहुत ही छोटा है साइज़ में। लेकिन इसके साइज़ पे मत जाइए। अगर हम पोटेंसी की बात करें तो इस गार्लिक से बहुत ज़्यादा पावरफुल ही होता है। यानी साइज़ में जितना छोटा है, पावर में, एफिशिएंसी में उतना ही बड़ा है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इस कश्मीरी गार्लिक से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ये इस नॉर्मल गार्लिक से क्यों ज़्यादा बेहतर है और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि इस कश्मीरी गार्लिक को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कि कश्मीरी गार्लिक का इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो है आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक को दिल का बेस्ट फ्रेंड भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट की। अक्सर लोग सोचते हैं कि कश्मीरी गार्लिक खाने से सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल ही कम होता है। जी हाँ, इसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कश्मीरी गार्लिक आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके खून को पतला भी करता है, खून के अंदर थक्का जमने को कम करता है, आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये कश्मीरी गार्लिक आपकी नसों के अंदर, आपके खून के अंदर करता है वो ये कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। इन्फ्लेमेशन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और ये मानते हैं कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक सूजन होती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन सूजन नहीं है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कभी अगर आपके चोट लगी हो या अगर आप पे कोई ज़ख़म हो गया हो तो उस चोट या ज़ख़म के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ एक रेडनेश सी, एक लाली सी आ जाती है और वो जगह हल्की सी सूज सी जाती है, वहाँ पर हल्का सा एक उभार सा बन जाता है। बेसिकली यही जो है वो असल में इन्फ्लेमेशन होता है। और ये इन्फ्लेमेशन अगर आपकी नसों के अंदर हो जाए खून की तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है आपकी नसों में ब्लॉकेज पैदा होने का। तो इसलिए जब आप गार्लिक को इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये इन्फ्लेमेशन आपकी नसों के अंदर कम हो जाता है, इसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और इसी वजह से आपके अंदर नसों में ब्लॉकेज होने का ख़तरा कम हो जाता है। या ऑलरेडी अगर कहीं पर ब्लॉकेज है, कहीं पर इन्फ्लेमेशन है या कहीं पर एलडीएल आपकी नसों में चिपका हुआ है तो गार्लिक उसको साफ करने की ताकत भी रखता है। दूसरा फ़ायदा जो आपको गार्लिक को इस्तेमाल करने से मिलता है वो है आपके डाइजेशन के लिए। गार्लिक आपके लीवर के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनके लीवर में सूजन आ गई है या फैटी लीवर हो गया है, आमतौर पे ज़्यादा अल्कोहल लेने से, ज़्यादा चिकनाई खाने से या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से, जंक फूड खाने से, ज़्यादा कोलास पीने से आपके लीवर के अंदर ख़राबी आ जाती है, लीवर के अंदर सूजन आ जाती है या वहाँ पे फैट जमा हो जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि ये हल्की फुल्की सूजन है, लेकिन अगर धीरे धीरे ये सूजन हमारे लीवर में बढ़ती चली जाए या ये फैट बढ़ता चला जाए तो उससे क्या होता है, हमारे लीवर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं और वहाँ पर एक स्कार टिश्यू बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर।
और ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इरिवर्सिबल होती है। अगर आप गार्लिक खाना शुरू कर देते हैं रेगुलरली अपनी डाइट में, या फिर जिस तरीके से मेडिसिनली मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से, तो इससे क्या होता है, आपके लिवर के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो नहीं हो पाता है और आपका लिवर अच्छे तरीके से काम कर पाता है। इसके अलावा गार्लिक का इस्तेमाल करने से आपके अंदर गैस और एसिडिटी या फिर पेट चढ़ने की शिकायत जो है ये भी कम होती है। गार्लिक खाने से आपकी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी बढ़ते हैं और इसी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। यानी नेक्स्ट जो इसमें बेनिफिट आपको मिल रहा है गार्लिक खाने से वो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। गार्लिक हमारी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है, यानी जो बुरे वायरस बैक्टीरिया और फंगस होता है उसको तो किल करता है, लेकिन जो अच्छी हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है और इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। कश्मीरी गार्लिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर जहां पर उनके खास ऑर्गन के अंदर हार्डनेस नहीं आ पाती है। अब ये हार्डनेस नहीं आने का जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है वो होता है इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई। यानी एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन अगर वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह से हार्डनेस नहीं आएगी। अब ये सप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है नसों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। जब नसों में इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती है। इसके अलावा अगर नसों के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और इसके अलावा अगर खून के अंदर गाढ़ापन ज़्यादा आ गया है तो उससे भी जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन जो है वो पनपनी शुरू हो जाती है। अब गार्लिक क्योंकि इन तीनों ही कंडीशंस में आपको फायदा करता है, यानी इन्फ्लामेशन को भी कम करता है नसों में से, खून को पतला भी करता है और ब्लॉकेज को भी साफ करता है, तो जाहिर सी बात है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा गार्लिक खाने से बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी नसों को फैलाने का काम करता है। एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में पैदा होता है और इससे जो नसें होती हैं वो फैलती हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ती है और इसी से इरेक्शन आता है। तो अगर आप गार्लिक को रेगुलरली खाते हैं तो उससे ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इससे भी ईडी के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ऐसे सभी मेल्स जिनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर जो इसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, उनको कश्मीरी गार्लिक रेगुलरली ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा कश्मीरी गार्लिक बोन और जॉइंट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। गार्लिक के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। यानी ये आपके जोड़ों के अंदर सूजन को और दर्द को कम करने का काम करता है। इसलिए अगर आपको जोड़ों में सूजन की शिकायत रहती है, चलने फिरने में दर्द रहता है या आर्थराइटिस की शिकायत है या फिर हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो ऐसे सभी केसेस में आप कश्मीरी गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स मिलेंगे और आपकी जॉइंट्स में जो दर्द है वो भी कम होगा और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये कश्मीरी गार्लिक इस नॉर्मल गार्लिक के मुकाबले में इतना ज़्यादा बढ़िया क्यों होता है। दोस्तों, अगर हम स्टडीज़ की बात माने तो कश्मीरी गार्लिक के अंदर इस नॉर्मल गार्लिक के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा एलिसिन होता है। एलिसिन बेसिकली वो कंपाउंड होता है जो कि गार्लिक को सभी मेडिसिनल बेनिफिट्स देता है। जितने भी फायदे आज मैंने आपको गार्लिक के बताए हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं इस एलिसिन से ही जुड़े हुए होते हैं। तो जितना ज़्यादा एलिसिन गार्लिक के अंदर होगा उतना ही ज़्यादा फायदा ये करेगा और यही वजह है कि ये कश्मीरी गार्लिक जो है वो इस नॉर्मल गार्लिक के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया एडवांटेज जो मुझे लगता है इस कश्मीरी गार्लिक से आपको मिलती है दोस्तों, वो ये कि जो ये नॉर्मल गार्लिक है इसके अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती है और कई बार इतना ज़्यादा होती है कि हम इसे खाना पसंद ही नहीं करते हैं या फिर हमारा मुंह जल जाता है। लेकिन ये जो छोटा सा आप दिख रहे हैं कश्मीरी गार्लिक, इसका ना तो टेस्ट इतना ज़्यादा तेज़ होता है और ना ही इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है जितनी कि इस नॉर्मल गार्लिक की है और इसी वजह से इसको खाना काफ़ी आसान आपके लिए हो जाता है। इसको खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रश कर लें, वैसे ये मत समझना कि इसमें बिल्कुल स्मेल होती ही नहीं है, इसमें स्मेल होती है, लेकिन इसको खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रश कर लें या थोड़ा सा माउथ वॉश कर लें तो ये स्मेल आसानी से चली जाती है और टेस्ट आपको बहुत तेज़ इसका नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि कश्मीरी गार्लिक को आपको किस तरीके से खाना है। तो इसको खाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 या 3 पीसेस इसके लेने हैं। यानी एक जो गार्लिक का पीस होता है इसमें एक ही क्लोव होती है, तो इस तरीके से आप 2 या फिर 3 पीसेस इसके आप ले लीजिए और इनका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा मोती की तरह। ये 3 पीसेस लेके या 2 पीसेस लेके आप इनको बारीक बारीक पहले कट कर लीजिए। कट करने के बाद करीब 5 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर मौजूद जो एलिसिन है वो एक्टिवेट हो जाए
और फिर आप इसको मुंह में डाल के अच्छे तरीके से चबा के खा लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट इसको खाना जो है वो बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहते हैं तो आप शाम के नंबर में भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक आजकल बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको अपने घर के आसपास किसी अच्छी शॉप पे ये मिल जाएगा। अगर शॉप्स पे आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अमेजन पे या और बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलायबल प्रोडक्ट के लिंक्स डाल दूंगा जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये वो लिंक्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कभी कभी मैं परचेस करता हूं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और मुझे ये फ़िलहाल अच्छे लगते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो आप भी चाहें तो इन लिंक्स के थ्रू इनको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक एक सेफ होम रेमेडी है जो इन सभी फायदों को हासिल करने के लिए कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कोई ऐसी क्रॉनिक कंडीशन आपको है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है और रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो ऐसे केसेस में मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और मेक श्योर कर लें कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं उनका इस गार्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं होगा। खास तौर से अगर आपकी कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जो कि खून को पतला करने वाली होती हैं, एंटीकोगुलेंट होती हैं, तो उस केस में तो आपको ज़रूर ही अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सिर्फ 20 या 30% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप चाहें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को और ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और एक मामूली सी मंथली फीस पे करके आप हमारे चैनल के पेड मेंबर बन सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लिस्ट आ रही है, ये वो सभी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी किया है, हमारे पेड मेंबर भी बने हैं और हमें सपोर्ट भी किया है, और इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन भी कर लीजिए।